हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 जिसका नेम है वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई एंड उसमें हम कवर करेंगे वन शॉट रिवीजन। और एक और बात, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियोस मिस हो गई है, वो आई बटन में टाइप करके प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि चैप्टर ओवरव्यू, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक है इस चैप्टर में हमारा इंट्रोडक्शन, यानी कि इसमें हम थोड़ा देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारी हो सकती हैं और इसमें होगा क्या, असलियत में हमें पढ़ना क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें ये देखेंगे कि इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें थोड़ा देखनी होगी, थोड़ा किससे रिलेट करके हमें पढ़ना है पूरे चैप्टर में, ये हमको बताया जाएगा। फिर उसके बाद सम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे कुछ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिर उसके बाद स्पेशल केसेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के। ठीक है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत बार पढ़ा दिया है, बट फिर भी जिन्होंने नहीं देखा है उनको मैं बोल रही हूँ कि वो जाकर वीडियोस देख लें ताकि उनको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है माइंड द मिस्टेक मैन द मिस्टेक, यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे मिस्टेक, जो भी अगर कोई भी इनकरेक्ट आपको एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, और अगर करेक्ट है तो कोई बात नहीं, करेक्ट नहीं है तो उसको करेक्ट करके देना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है दिस वे और दैट वे, या तो ये तरीके से या तो उस तरीके से आपको क्या करना होगा, लीड करना होगा। ठीक है, हर तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। चलिए, अब यहाँ पर है इंट्रोडक्शन। वी हैव सीन हाउ अलजेब्रा मेक्स यूज ऑफ लेटर सिंबल्स टू राइट जनरल स्टेटमेंट अबाउट पैटर्न्स एंड रिलेशंस इन अ कॉम्पैक्ट मैनर। ठीक है, जैसे कि हमने देखा है कैसे अलजेब्रा एक कोई भी एक्सप्रेशन दिया रहता है, कोई भी एक लेटर सिंबल रहता है, उसको क्या करता है, वो जनरल स्टेटमेंट में बनाकर दे देता है और क्या करता है, उसमें भी पैटर्न्स एंड रिलेशंस के बारे में बात होती है। ठीक है, तो अलजेब्रा कैन ऑल्सो बी यूज टू जस्टिफाई। अलजेब्रा का यूज किसमें होता है, जस्टिफाई करने के लिए होता है, प्रूफ करने के लिए रहता है कोई भी क्लेम या फिर कंजक्चर को। ठीक है, लाइक द मैनी प्रीवियस, जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज आपने देखी हैं, जहां पर हमें कोई भी क्लेम किया होता है, कोई भी या फिर कोई भी इंसान कुछ भी क्लेम करता है तो उसको जस्टिफाई करना होता है। ठीक है, फिर एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम एज वेरियस काइंड्स। ठीक है, एंड डिफरेंट वेरियस काइंड्स की आपको प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करनी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी इज अ प्रॉपर्टी रिलेटिंग मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जो कि रिलेट करती है किससे, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन से। दैट इज कैप्चर्ड कॉन्साइजली, जो कि कैप्चर्ड होती है कॉन्साइजली यूजिंग अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा का यूज करके। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि वी एक्सप्लोर डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम यहाँ पर देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप के मल्टीप्लिकेशन के पैटर्न्स, एंड ये देखिए कि वो कैसे डिस्क्राइब होते हैं और किस लैंग्वेज में डिस्क्राइब होते हैं, कौन कौन से लैंग्वेज में, अलजेब्रा की कौन कौन सी लैंग्वेज में वो डिस्क्राइब हो सकते हैं, बाय मेकिंग यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी का यूज करके। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी का यूज करके हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के कुछ पैटर्न्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बिना किसी देरी के देख लेते हैं इंक्रीमेंट्स इन प्रोडक्ट, यानी कि फर्स्ट टॉपिक है आपका सम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। तो इंक्रीमेंट्स इन प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो कंसीडर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो यानी कि इंक्रीमेंट्स इन प्रोडक्ट्स का मतलब ही होता है कि चलो यहाँ पर अब हमें इंक्रीमेंट करना है, कोई भी अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पर कुछ इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो कंसीडर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर, चलो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, 23 ले लिया और 27 ले लिया, उसका दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो बाय हाउ मच डज द प्रोडक्ट इज इंक्रीज इफ द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 1। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि कितना प्रोडक्ट इंक्रीज होगा अगर मैंने फर्स्ट नंबर को एक नंबर थोड़ा और बढ़ा दिया, तो कितने नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो एक काम करते, 23 और 27 का मल्टीप्लाई करके देख लो और फिर उसके बाद होगा हमारा कि यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 621, इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 621 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाउ मच डज द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, कितना प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगा अगर मैं 23 को एक नंबर और बढ़ा दूं तो। ठीक है, तो चलो 23 का एक नंबर बढ़ाना यानी कि 24 कर देना एंड 27, इनका सम है 621। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखोगे, अगर 24 इंटू 27 करोगे तो कितना होगा, 28, 2 दैट मीन 7 टू 14, 15 16 एंड 2 4 8 and 2 to 4, that means 8, 8 6 14, 1 carry 4 5 6, 648। इसका सम कितना हो रहा है, 648 हो रहा है। तो एक बात बताओ मुझे,
एक बात बताओ कि इसमें आपको कितने का डिफरेंस लग रहा है? 648 और 621 में कितने का डिफरेंस लग रहा है? कितने का डिफरेंस लग रहा है? 27 का डिफरेंस लग रहा है, लग रहा है। तो यहाँ पर हम एक चीज लिख सकते हैं क्या कि जो 24 इंटू 27 का प्रोडक्ट है वो कितना इंक्रीज हो रहा है? 27 इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है? 27 इंक्रीज हो रहा है। तो आपको एक चीज समझ में आई कि अगर आप यहाँ वाले नंबर को इंक्रीज करोगे, दैट मीन्स इस नंबर को अगर इंक्रीज करोगे तो आपका कितना नंबर इंक्रीज हो जाएगा? इतने नंबर का डिफरेंस आएगा आपके प्रोडक्ट में। और अगर आप ये नंबर इंक्रीज करते हो तो इतने नंबर का प्रोडक्ट में डिफरेंस आएगा। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसका डिफरेंस निकाल के खुद से भी देख सकते हो। ठीक है, और कोई भी नंबर में अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर व्हाट इफ द सेकंड नंबर 27 इंक्रीज बाय 1? क्या होगा अगर 27 इंक्रीज हो जाएगा 1 से? ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर 27 इंक्रीज हो जाएगा 1 से, दैट मीन्स उन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आएगा? 23 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो 23 इंटू 28 करो। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा? 23 इंटू 28 करोगे तो 3 8 24, 2 8 16, 17 18, 3 2 6, 2 2 4, दैट मीन्स यहाँ पर कितना आ रहा है? 6 4 4, 644 और 621। ठीक है, इन दोनों का एक्चुअल कितना था? 621 था। 621 और 644 में कितने का डिफरेंस है? 23 का डिफरेंस है। दैट मीन्स देखो यहाँ पर एक बार फिर से प्रूव हो गया कि अगर आप 27 को इंक्रीज करोगे तो 23 का डिफरेंस आएगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब यहाँ पर है हाउ अबाउट व्हेन बोथ नंबर्स आर इंक्रीज बाय 1? अब क्या होगा अगर मैंने दोनों नंबर को ही इंक्रीज कर दूं तो? ठीक है, चलो मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि 23 27 की जगह 24 इंटू 28 कर दो तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो सीधी सी बात है वो डबल का डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 24 और 28 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 4 8 32, 3 8 16, 17 18 19, 2 4 8, 2 2 4, 2 17, 1 कैरी 4 5 6, तो कितना आया? 672 आया। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जर्व किया बच्चों? कुछ ऑब्जर्व किया? देखो कितना आंसर आ रहा था? 21 आंसर आ रहा था। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर उन्हीं का डिफरेंस आ रहा है, डबल आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बाय हाउ मच विल द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, चेंज इफ वन ऑफ द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय m एंड अदर बाय n। ठीक है, कितना प्रोडक्ट में चेंज आएगा अगर मैं एक नंबर को क्या करूं? m से इंक्रीज कर दूं और दूसरे नंबर को n से इंक्रीज कर दूं। तो यहां पर देखो a हम नंबर लेते हैं, a को मैंने m से इंक्रीज कर दिया और दूसरे को मैंने b को n से इंक्रीज कर दिया, तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यही होगा जो यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स आपको बताए गए हैं। ये आपको सिर्फ विजुअलाइज करने के लिए बताया गया है, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यही बनेगा रिजल्ट a प्लस m b प्लस n। ठीक है, इसको आप चाहो तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं यूज आइडेंटिटी वन का यूज करके टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट चेंजेस व्हेन वन नंबर इज डिक्रीज बाय 2। जब एक नंबर डिक्रीज हो जाता है बाय 2 एंड अदर इंक्रीज बाय 3, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वाला हम अगर करते हैं तो एक नंबर अगर क्या होता है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, a-2 एंड अदर जो है इंक्रीज हो रहा है b प्लस 3, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैसे करोगे? a से चलो हम कर देते हैं b प्लस 3 को मल्टीप्लाई एंड -2 से b प्लस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया? समझ में आया? a से अब a इंटू बी ab प्लस a इंटू 3 3a, -2 इंटू बी 2b, -2 इंटू 3 -6। ठीक है, ऐसे ही आता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें सेकेंड वाले की तो बोथ नंबर आर डिक्रीज्ड 1 बाय 3 एंड अदर बाय 4। अब दोनों ही नंबर क्या हो रहे हैं? यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं। जो आपको बोल रहा है बस वही करते जाओ और इसमें कुछ भी नहीं करना है, एक्स्ट्रा दिमाग अपना नहीं लगाना है। जो बोल रहा है बस एज इट इज वही करो। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो ए क्या बोल रहा है? एक नंबर डिक्रीज हो, दोनों नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, एक 3 से डिक्रीज हो रहा है और दूसरा
4 से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब a से क्या करो, b माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर दो, एंड माइनस 3 से b माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये a इंटू बी ए बी, माइनस 4 इंटू ए 4a, माइनस 3 इंटू बी 3b, और माइनस 4 इंटू माइनस 3 कितना हो गया, प्लस 12। कितना हो गया, प्लस 12 हो गया, ठीक है। समझ आया? चलिए अब यहां पर दिया है एक्सपैंड फर्स्ट a माइनस यू बी प्लस वी, ठीक है। अब इसको एक्सपैंड करके देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर देखो a माइनस यू बी प्लस वी को एक्सपेंड करके अगर देखें तो पहले a से हम पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस वी को, फिर माइनस यू से b प्लस वी को मल्टीप्लाई करेंगे, यही करेंगे ना, ये करेंगे। अब a इंटू बी ए बी होता है, प्लस a इंटू वी ए भी होता है, माइनस u इंटू बी यू भी होता है, माइनस u इंटू वी यू भी होता है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें सेकेंड वाले क्वेश्चन की, तो ये फर्स्ट वाला हो गया, सेकेंड वाला करते हैं। तो a माइनस यू एंड b माइनस वी, ठीक है। तो अब a से मल्टीप्लाई करते हैं b माइनस वी को, और माइनस u से मल्टीप्लाई करते हैं b माइनस वी को, ठीक है। तो a इंटू बी क्या होगा, a भी होगा, एंड a इंटू यू कितना होगा, a इंटू वी कितना हो जाएगा, माइनस a भी होगा, माइनस u इंटू बी यू भी होगा, माइनस u इंटू माइनस वी कितना होगा, प्लस यू भी होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट अ पिंच ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पर अब हम देखेंगे द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन वाज इम्प्लिसिट in the calculation of mathematician in many ancient civilization, particularly in ancient Egypt, Mesopotamia, Greece, China and India, ठीक है। यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है जो कि किस किस ने खोज की है और कहाँ कहाँ यूज होती है और कहाँ कहाँ पर कैलकुलेट की गई है एंशियंट टाइम में, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल द मैथमेटिशियन यूक्लिड, अब मैथमेटिशियन यूक्लिड की बात की जा रही है जिन्होंने ज्योमेट्रिक फॉर्म पे काम किया है, एंड आर्यभट्ट जिन्होंने अलजेब्रिक फॉर्म पे वर्क किया है। यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस में यूज किया, उसी में यूज किया है इन एन इम्प्लिसिट मैनर, ठीक है, एंड extensively in their mathematical and scientific works, ठीक है। The first explicit statement of the distributive property was given by, जो first explicit स्टेटमेंट था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, वो किसके द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा दिया गया था, ब्रह्मगुप्ता के द्वारा, जिन्होंने ब्रह्मस्फुटा सिद्धांत में काम किया था। कब, वर्ष 1255 में, जिन्होंने ये रेफर किया कि जो प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन की, अगर आप वो यूज करते हो तो क्या होता है, खांदा गुणानम। कहाँ पर है ये, as the use of the property for multiplication as खांदा गुणानम, जो कि क्या है, मल्टीप्लिकेशन के पार्ट्स में अगर आप स्प्लिट करके करते हो तो वो इजी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फिगर इट आउट में ऑब्जर्व द मल्टीप्लिकेशन ग्रिड बिलो, यहाँ पर अब आपको मल्टीप्लिकेशन की ग्रिड दी गई है और हर एक नंबर को आप क्या करना है, अब आपको देखना है, ठीक है, और ऑब्जर्व करना है, ठीक है। इफ द मिडल नंबर ऑफ अ 3x3 फ्रेम, ठीक है, जो मिडल नंबर है वो क्या है, 3x3 फ्रेम में है, इज गिवन बाय एक्सप्रेशन पी क्यू। पहले से बता दिए कि इसको हम क्या बोलते हैं, पी क्यू बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 3x5, ये 3 नंबर की ग्रिड है, 3 रो की है, तो 3x5, 3x6, 3x7, ठीक है, 21, एंड 4 5 is 20, 4 6 is 24, 4 7 is 28, ठीक है, एंड 5 5 is 25, 5 6 is 30, 5 7 35, ठीक है। इस टाइप का दिया है, सबका मल्टीप्लिकेशन दिया है। तो अगर हम बात करें P इंटू क्यू, सीधी सी बात है, P इंटू क्यू है, ठीक है। ऊपर वाला नंबर अगर हम बात करें तो 4 क्या है, P है, और Q क्या है, 6 है, ठीक है। अब 3 क्या है, 4 से लेस देन है, यहाँ पर हमने कर दिया P-1, और Q क्या है, एज इट इज है। ऐसे यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 क्या है, लेस देन है, और 5 भी, 6 भी क्या, Q भी क्या है, लेस देन है। तो यहाँ पर क्या होगा, P-1, Q-1, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये P-1 क्या है, लेस देन है, और Q क्या है, Q+1 है, Q क्या है, एक बड़ा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखें अगर तो ये क्या है, P है, और यहाँ पर क्या है, Q-1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 4 है, और 6 के बाद क्या है, 7 है, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, P एज इट इज, और यहाँ पर क्या हो रहा है, Q एक इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर क्या है, P और Q, ठीक है। तो P क्या है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, Q क्या है, डिक्रीज हो रहा है। तो P क्या है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, और Q क्या है, Q डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखें तो P इंक्रीज हो रहा है, Q नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो P यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और Q नहीं हो रहा है। सेम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, P भी इंक्रीज हो रहा है और Q भी इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, P+1 और Q+1। ठीक है, समझ में आई ये ग्रिड, समझ में आई। चलिए अब यहाँ पर है फास्ट मल्टीप्लीकेशन यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पर फास्ट मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड टू कम अप विद क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन सर्टेन टाइप ऑफ नंबर्स आर मल्टीप्लाइड। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या किस लिए यूज होती है, जब आपको मल्टीप्लीकेशन को बहुत जल्दी करना होता है तब आपके लिए ये यूज होती है। ठीक है, एंड व्हेन वन ऑफ द नंबर इज 11, 101, 1001, ऐसे कुछ नंबर होते हैं तो आप किसको किस तरीके से करते हो ये देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको क्या बोला है, मल्टीप्लीकेशन करने के लिए बोला है इन सिंगल स्टेप में। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हो, 3874 इंटू 10+1 करके भी कर सकते हो। पहला स्टेप तो ये है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो सिंपली। ठीक है, 11 को 10+1 कर दिया। ठीक है, अब 3874 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा और 3874 को प्लस करोगे तो कितना हो गया, 3874 इंटू 1 करोगे तो 1 हो गया। ठीक है, 3874 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, कितना होता है 38740 3874। ठीक है, कितना होता है, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, 8 7 15 16 1 कैरी 8 9 10 11 12, ये कितना हो गया 4। ठीक है, कितना आंसर हो गया 42614। ठीक है, कितना हो गया 42614। ठीक है, ऐसे अगर हम बी नंबर करें, ठीक है, ये हो गया आपका ए नंबर। एक तरीका आपने समझ लिया मेथड कैसे है। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूं दूसरे तरीके की, दूसरा मेथड की, ठीक है, तो दूसरा मेथड आपका क्या होगा, ये सेम है इसलिए आपको होमवर्क है बी वाला, बट आपको मैं ये फर्स्ट मेथड आपको पता चल गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करेंगे। सेकेंड मेथड में क्या करेंगे हम, फर्स्ट वाले में हमने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया, 10+1 कर दिया। ठीक है, तो एक बार इससे मल्टीप्लाई हो गया, एक बार इससे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास दूसरा मेथड ये है, देखो ये हमने सिंपली ये लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है, यानी कि 5 स्टेप में होने वाला है काम। ठीक है, तो ये 4 है। सबसे पहले एक काम करो, लास्ट डिजिट को देखो और नीचे एज इट इज उतार दो। ठीक है, फिर उसके बाद अब क्या करो, 3874 है इंटू 11 है, नीचे एज इट इज 4 उतार दिया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे तो 7 4 कितना होता है, 11 होता है, तो 1 लगा दिया, यहाँ पर 1 कैरी चला गया। ठीक है, 1 कैरी चला गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 3874 इंटू 11, ये दोनों को प्लस किया था, अब ये दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, तो कितना, ये 1 4 एज इट इज उतार दिया। अब 7 और 8 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 15, 1 कैरी थे तो कितना हो गया 16 हो गया, 1 कैरी यहाँ चला गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3874 इंटू 11 को करेंगे। ठीक है, तो ये 614 एज इट इज उतार दिया। अब 8 + 3 करेंगे, कितना हो गया 8 9 10 11, और ये क्या था, एक कैरी था तो कितना हो गया, कितना हो गया 12 हो गया। अब 1 कैरी यहाँ पर फिर बचा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 3874 इंटू 11, नीचे कितना है 2614, ये 1 कैरी था यहाँ पर तो कितना हो गया 3 + 1 4 हो गया। दैट मीन्स देखो ये आपका आंसर आया, सेम है, दोनों ही आंसर सेम है ना। ठीक है, ये दोनों मेथड नोट डाउन कर लो। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर है स्क्वायर ऑफ स्पेशल केसेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में स्क्वायर ऑफ द सम डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमें स्क्वायर करना है सम और डिफरेंस करना है दो नंबर का। ठीक है, द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 60 यूनिट इज 3600 एंड दैट ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 5 यूनिट इज 25 स्क्वायर यूनिट। कैन वी यूज दिस टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 65 यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है क्या हम इसको फाइंड कर सकते हैं, तो अगर हम बात करें एरिया ऑफ स्क्वायर कितना, साइड लेंथ कितना दिया है 60 दिया है। ठीक है, तो ये कितने दिया है, ये 60 का स्क्वायर दिया 3600, ये 5 का स्क्वायर दिया 25। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अगर हम बात करें तो ये साइड लेंथ दी है कितनी 60 एंड 5। ठीक है, और साइड एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 65 यूनिट का। ठीक है, सबसे पहले एक काम करो, ये आपने बना लिया। ठीक है, ये आपने बना लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये पूरा कितना है, ये पूरा जो है हमारा 65 का, कितने का है 65 का है। ठीक है, कितने का है 65 का है। अब अगर हम पूरे की बात करें 65 का स्क्वायर है, अब अगर हम पूरे की बात करें तो कितना है, ये 60 है।
ठीक है, और ये कितना है, ये 5 है, ये कितना है, ये 60 है, ये 5 है। ऐसे ये कितने का है, ये 5 का है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ये पूरा कितने का है, ये पूरा जो है कितने का है, ये पूरा ये 65 है, और ये कितना है, ये माइनस में ये 5 है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो 60 + 5 द होल स्क्वायर इसमें लगेगा फॉर्मूला, ठीक है। इसको आप कैसे करोगे, आप कैसे करोगे, देखो 60 + 5 एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, ठीक है। तो हमने ये किया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो 60 + 5 किया, ठीक है। तो 60 + 5 ये पूरा एरिया है हमारा, ठीक है। तो 60 + 5 का क्या कर दिया, साइड इंटू साइड कर दिया, ठीक है। तो 60 + 5 60 + 5, ठीक है। इसको आप क्या करो, 60 × 60 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से प्लस करो, ठीक है। 60 × 5, ठीक है, 5 × 60 + 5 × 5, ऐसे सॉल्व करते हैं ना, ऐसे सॉल्व करते हैं। अब देखो 60 × 60 कितना हो गया, 3600 हो गया, और ये 60 × 5 कितना हो गया, 300 हो गया, और ये कितना हो गया, 300 हो गया, और ये कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। इसको प्लस करेंगे, 2 हो गया, 6 3 3 3 6 12 1 कैरी 4 2 2 5, आंसर कितना आएगा, 4225, ठीक है। कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ 4 पार्ट्स इन द फिगर अबव, ये 4 पार्ट्स का जो एरिया दिया है, क्या आपने वो फाइंड कर लिया, तो हाँ कितना है, 4225, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक और चीज बोली, द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड लाइन 65 इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स, ठीक है। जितने ये पार्ट्स दिए गए हैं, ये 4 रीजन्स दिए हैं, आपको कितने में स्प्लिट कर दिया है, 4 में स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। तो आप अगर चाहो ये पूरा कितने में है, 4 में है, ठीक है, ठीक है, ये पूरा कितने में है, 4 में है, ठीक है। तो 4 × 60 × 5 भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये अब क्या आ जाएगा, रेक्टेंगुलर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यूज आइडेंटिटी 1a टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग, अब आपको 1a का आइडेंटिटी 1a का यूज करके आपको ये एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। तो m + 3 द होल स्क्वायर a + b द होल स्क्वायर बोला है, ठीक है। 1a की आइडेंटिटी क्या होती है, a² + b² + 2ab, ठीक है, समझ गए, समझ गए ना। अब देखो m + 3 द होल स्क्वायर, ठीक है, तो m², 3 का स्क्वायर यानी कितना हो गया, 9, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको डाउट ना हो, 3² + 2 × m × 3, ठीक है। तो m² + 9 + 3 2 ज़ा कितना हो गया, 6 हो गया, 6m, ठीक है। ऐसे ही सेम हम इसमें करेंगे, ठीक है, सेकेंड वाले क्वेश्चन में करेंगे 6 + p द होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 6 का स्क्वायर हो गया, ये b का स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर प्लस 2 × a क्या है, 6 है, ठीक है, और p, ठीक है। अब देखो 36 आया, ये p का स्क्वायर p² प्लस 6 2 ज़ा 12p, और सीक्वेंस में लिखना मैंने बताया है, जिसकी पावर सबसे बड़ी होती है उसको सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, p² प्लस फिर उसके बाद क्या आएगा, 12p आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, 36 आएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखो इन्वेस्टिगेटिंग पैटर्न्स, अब यहाँ पर हम पैटर्न्स के बारे में देख लेते हैं। तो लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न, अब यहाँ पर आपको कोई पैटर्न दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 2² + 1², यहाँ पर अगर आप देखो तो 2 + 1 यानी कि a + b द होल स्क्वायर दिया है, और a - b यानी कि 2 - 1 का स्क्वायर, ठीक है। 3 + 1 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर किया है, ठीक है। ऐसे 6 + 5 का स्क्वायर और 6 - 5 द होल स्क्वायर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर पैटर्न आपको समझ में आया क्या है, 2a² + b² इज इक्वल टू a + b द होल स्क्वायर प्लस a - b द होल स्क्वायर, समझ में आया। ये आपका क्या है, क्या है, ये पूरा पैटर्न है, ठीक है। अब यहाँ पर है टेक अ पेयर ऑफ नेचुरल नंबर, अब हमको नेचुरल नंबर लेने हैं और फिर उसके बाद कैलकुलेट करना है उनके स्क्वायर्स को। तो यहाँ हमने नेचुरल नंबर ले लिया है, अब हम यहाँ पर पैटर्न देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 6 6 36 इज इक्वल टू 6 + 5 कितना हो गया, 6 + 5 कितना होता है, 11², 11 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखो ये कितना हो गया, 6 5 11 1 3 2 5
61, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 121 प्लस 1 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 122 हो गया, ये भी कितना हो गया 122 हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर देखो आप, आपका आंसर दोनों ही तरफ क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी अपनी सही है, ठीक है। अब यहाँ पैटर्न 2 दिया है, हियर इज अ रिलेटेड पैटर्न है। यहाँ पर हमको एक रिलेटेड पैटर्न दिया हुआ है। ट्राई टू डिस्क्राइब द पैटर्न यूजिंग एल्जेब्रा। एल्जेब्रा का यूज करके आपको अब बताना है कौन सा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 9 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल 9 प्लस 1 और 9 माइनस 1। समझ में आया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर भी सेम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। 8 प्लस 6 करोगे तो 14 होता है, 8 माइनस 6 करोगे तो 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यही आपको आइडेंटिटी यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। अब आइडेंटिटी हम प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम आइडेंटिटी यहाँ पर प्रूफ करें तो कैसे होगा, देखो पहले हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो पहले ए से पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, ए माइनस बी को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर बी से ए माइनस बी को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो ए इंटू ए कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया, माइनस ए इंटू बी, ए बी माइनस ए बी हो गया, प्लस ए बी इंटू ए, बी ए हो गया माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये माइनस ए बी, ये प्लस ए बी तो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा। देखो दोनों ही तरफ क्या है, सेम है। दैट मीन्स ये भी क्या है, ये भी हमारा आइडेंटिटी ट्रू है और प्रूव हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है वो है सारी आइडेंटिटी हमारी की फर्स्ट में हमने कौन सी पढ़ी है, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी आइडेंटिटी 1b जो कि है a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारी आइडेंटिटी 1c जो कि क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर है माइंड द मिस्टेक फाइंड द मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पर है वी हैव एक्सपेंडेड एंड सिंप्लीफाइड सम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिलो टू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कुछ एक्सपेंड किए हैं, कुछ आपको एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, आपको उसको देखना है और ये बताना है कौन सा गलत है कौन सा सही है, और अगर गलत है तो उसको करेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस 3p माइनस 5p प्लस 2q, ठीक है। तो फर्स्ट वाला करके देख लेते हैं, माइनस 3p माइनस 5p प्लस 2q, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस 3p इंटू माइनस 5p कितना होता है, प्लस 15p स्क्वायर, माइनस 3p इंटू 2q कितना होता है, माइनस 6pq, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या होगा, ये माइनस 3p इंटू माइनस 5p क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो यहाँ पर 15p स्क्वायर होगा। दैट मीन्स ये क्या है, गलत है, ठीक है। सेम अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या होगा, 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 इंटू एक्स 2x, 2 माइनस 2 इंटू 1 कितना होगा, माइनस 2, प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 4 12, ठीक है। तो कितना होगा ये 2x माइनस 2, 2x प्लस 3x कितना होता है, 5x होता है, माइनस 2 प्लस 12 कितना होता है, प्लस 10 होता है। दैट मीन्स ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन ऐसे ही कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर क्या है, y प्लस 2y प्लस 2, तो कितना होगा यहाँ पर, ये y हो गया प्लस ये कितना होगा, ये 2y हो गया प्लस 4 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3y प्लस 4 होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अलग ही बताया गया है। दैट मीन्स ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। देख लिया, चलिए अब यहाँ पर है दिस वे और दैट वे, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि हम या तो ये तरीका हो सकता है या तो वो तरीका हो सकता है, ठीक है। ऑब्जर्व द पैटर्न, यहाँ पर अब हमें पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और ये देखना है कि यहाँ पर कौन सा सीक्वेंस, कौन सा पैटर्न जनरेट हो रहा है और कितने सर्कल्स हैं यहाँ पर और कितने सर्कल हो सकते हैं स्टेप 10 में, एंड उसके एक्सप्रेशन भी लिखना है, नंबर ऑफ सर्कल जो कि स्टेप के में होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है कि ये 3 है, ठीक है, ये क्या है, ये 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे स्टेप 1 में,
तो स्टेप 1 में क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये 2 है, ये 3 है और ये क्या है, एक खाली है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर एक खाली है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम 2 स्क्वायर माइनस 1 करेंगे अगर, तो क्या होगा, क्या होगा, 4 माइनस 1 कितना होगा, 3 हो रहा है, ठीक है, ठीक है। ऐसे अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितना कर सकते हैं, 3 स्क्वायर माइनस 1 कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर अगर हम करें तो यहाँ पर क्या होगा, 4 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 1 प्लस 1 का स्क्वायर कर रहे हैं और फिर माइनस 1 कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 1 कर रहे हैं। 3 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि सभी का क्या कर रहे हैं, एक टर्म ज़्यादा ले रहे हैं और उसको 1 से माइनस कर रहे हैं, ठीक है, उसका स्क्वायर करके। ऐसे अगर हम स्टेप 4 की बात करें तो स्टेप 4 में क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, जो कि कैसे आएगा, 4 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। स्टेप के लिए क्या आ जाएगा, ऐसे ही k प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, 4 प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 यानी कि 25 माइनस 1, यहाँ पर कितने होंगे, 24, स्टेप 4 के लिए निकालना था, ठीक है। अब अगर हम देख लें पीछे क्वेश्चन में तो क्या बोला है, स्टेप 10 के लिए आपको निकालना है, ठीक है। तो स्टेप 10 के लिए अगर हम बात करें तो स्टेप 10 के लिए क्या होगा, स्टेप 10 के लिए आपको क्या होगा, क्या होगा, पहले हम मेथड देख लेते हैं फिर स्टेप 10 के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप करते हैं नेक्स्ट मेथड, तो यहाँ नेक्स्ट मेथड में दिया है ये स्टेप 1, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, स्टेप 1 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, ठीक है। ये देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, और ये कितना हो गया, 5 6 7 8, ठीक है। तो 4 प्लस 4, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, ठीक है। फिर ऐसे 4 का स्क्वायर यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये 4, ठीक है। जो स्टेप ले रहे हो उसका स्क्वायर कर लो, ठीक है, जो भी स्टेप चल रहा है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस उसमें 2 ऐड करके उसको मल्टीप्लाई कर दो, किससे, उसी स्टेप से, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या पैटर्न दिख रहा है आपको, स्टेप के लिए हम करेंगे के स्क्वायर प्लस 2 इंटू जो स्टेप है क्या है, के है, ठीक है। तो क्या आया आपका, के स्क्वायर प्लस 2k आया, क्या आया, के स्क्वायर प्लस 2k आया, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर हम देख लेते हैं मेथड 3 में हम क्या करेंगे, मेथड 3 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 1 एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऐसे क्या करेंगे, 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू 3 कितना होगा, 6 प्लस 1, 6 प्लस 2, सॉरी, जो भी स्टेप होगा उसमें क्या करो, 2 ऐड, जो भी स्टेप होगा उसको ऐड कर दो, ठीक है। अब 3 है तो 3 इंटू 4 प्लस 3, ठीक है, उसके नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके उसी स्टेप को ऐड करना है, ठीक है। 4 इंटू 5 प्लस क्या करोगे, 4 ऐड कर दोगे, ठीक है। स्टेप के लिए क्या करोगे, स्टेप के लिए करोगे क्या, के इंटू के प्लस 1 करोगे, उसके नेक्स्ट टर्म, ठीक है, प्लस क्या कर दोगे, के ऐड कर दोगे, समझ में आया। चलिए अब यहाँ पर हम स्टेप मेथड 4 देख लेते हैं, ठीक है। तो मेथड 4 में यहाँ पर क्या दिया है, 1 इंटू 3, ठीक है, ये तीनों ही क्या है, बंधे हुए हैं, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 इंटू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म लेते जा रहे हैं, डबल बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेप के लिए क्या हो जाएगा, के लिए क्या हो जाएगा,
k प्लस 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया k स्क्वायर प्लस 2k। सब में क्या कर रहे हैं, सभी में हम दो दो नंबर बढ़ाते जा रहे हैं और उसका मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है, हर एक स्टेप में। तो स्टेप के में भी हमने क्या किया, के जो प्रोडक्ट है मतलब उसमें हमने क्या किया, हर एक स्टेप के लिए हमने उसका डबल ले लिया, उसका प्लस 2 कर दिया और उसका मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा सभी मेथड्स में के स्क्वायर प्लस 2k ही बन रहा है, ठीक है। सभी मेथड्स में क्या बन रहा है, के स्क्वायर प्लस 2k। बट एक और चीज़ उसमें क्या बोला है, स्टेप 10 निकालने के लिए भी बोला है। तो स्टेप 10 कैसे निकालोगे, के स्क्वायर प्लस 2k दिया हुआ है तो यहाँ पर 10 रख दो, ठीक है। 10 निकालने के लिए, स्टेप 10 निकालने के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, के स्क्वायर यानी कि स्टेप 10 के लिए आप क्या कर सकते हो, कहीं पे भी वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। तो 10 के लिए आप क्या कर सकते हो, के स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर प्लस क्या कर सकते हैं 2k, 2 इंटू 10, ठीक है। तो 100 प्लस 2 इंटू 10 20, ठीक है। आप कहीं पर भी 10 की वैल्यू रख सकते हो, ठीक है, स्टेप 10 के लिए। अब यहाँ पर है दिस वे और दैट वे में फाइंड द एरिया ऑफ द इंटीरियर शेडेड रीजन। अब इस रीजन का आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये पूरा एरिया आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो तड़ंग मेथड क्या बोलता है, पहले ये देख लेते हैं। तो तड़ंग मेथड यहाँ पर ये बोलता है जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, ठीक है, m और n क्या है हमारा, साइड है, ठीक है, क्या है, साइड है, उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो कितना होता है, ये m स्क्वायर हो गया प्लस n स्क्वायर हो गया, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे प्लस 2mn हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करो, इसमें क्या करो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो 4 रेक्टेंगल है उनको माइनस कर दो, ठीक है, जो 4 रेक्टेंगल है, ठीक है, एरिया ऑफ 4 रेक्टेंगल, ठीक है। तो 4 रेक्टेंगल के लिए, एक रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो 4 रेक्टेंगल के लिए क्या होगा, 4 इंटू एम इंटू एन। समझ में आया, समझ में आया। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। तो शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, जो एरिया ऑफ स्क्वायर है उससे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल को, ठीक है, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है बताओ, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn माइनस कितना है 4mn है। तो कितना आया एरिया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस कितना आया, माइनस 2mn आया, ठीक है, इतना आया। अब देख लेते हैं यूसुफ का मेथड क्या है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया। चलिए अब यहाँ यूसुफ का मेथड ये बोल रहा है कि ये पूरा एरिया दिया गया है, क्यों ना हम ये पूरे एरिया को माइनस में ले लें, ठीक है, और इस पूरे एरिया से इसको पूरे को माइनस कर देंगे तो इतना एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर करते हैं हम, यूसुफ का मेथड क्या बोल रहा है एरिया के लिए, स्क्वायर, ठीक है, उसने क्या लिया है n माइनस m जो है साइड ली है, ठीक है, और उसका क्या कर दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, उसको स्क्वायर कर दिया है। देखो n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab होता है, तो 2 इंटू m इंटू n, ठीक है। तो क्या आंसर आ रहा है, n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2mn। एक चीज ऑब्जर्व की, दोनों के ही मेथड में सेम आंसर आ रहा है, दोनों के ही मेथड में सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। बाय एक्सपेंडेबल, दोनों को क्या करो, एक्सपेंड कर दो। तो हमने दोनों को ही एक्सपेंड करके देख लिया है ऑलरेडी, तो हमको पता है कि दोनों का ही आंसर क्या है, सेम आ रहा है, ठीक है। हमने क्वेश्चन में भी दोनों को एक्सपेंड करके देख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर है फॉर ईच स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर अब हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी एप्रोप्रिएट लगता है उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। टू मोर देन अ स्क्वायर नंबर, ठीक है, स्क्वायर नंबर से 2 ज्यादा, मतलब 2 नंबर ज्यादा, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट आपको लग रहा है जिसमें वो ये जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है, कौन सा इक्वेशन आपको ऐसी लग रही है, तो बताओ कौन सा एक्सप्रेशन लग रहा है।
देखो 2 मोर देन स्क्वायर नंबर, एक स्क्वायर नंबर से 2 ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ एक स्क्वायर नंबर है सिर्फ, दोनों स्क्वायर नंबर नहीं है, एक स्क्वायर नंबर से 2 ज्यादा, दैट मीन्स ये ट्रू है, ठीक है। एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, ये होता है। अब सम ऑफ स्क्वायर बोल रहा है तो देखो यानी कि दोनों का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब सम बोल रहा है यानी कि ये होगा बीच में, तो इस टाइप को कौन सा मेथड दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, दैट मीन्स ये आपका ट्रू है, क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब यहाँ पर कंसिडर करने के लिए बोला है, कंसिडर यानी 2/2 स्क्वायर ऑफ नंबर इन अ कैलेंडर, यहाँ पर जो कि डायगोनल दिए गए हैं 4 × 12 यानी कि 12 × 4 और 5 × 11, ठीक है। अगर आप दोनों का ही प्रोडक्ट करते हो तो क्या आपका आंसर आएगा, आपको ये देखना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या आंसर बनता है, और आपको इसके अलावा भी आपको 2/2 का स्क्वायर लेकर देखना है, ठीक है। तो चलो हम अगर इसका देखते हैं तो 12 × 4, ठीक है, ये वाले डायगोनल का देखते हैं तो क्या आंसर हो रहा है, 12 × 4 करते हैं और 5 × 11 करेंगे तो कितना होगा, इसका 48 हो रहा है और इसका हो रहा है 55। ये दोनों को जब माइनस कर दो कितने का डिफरेंस हो रहा है, 7 का डिफरेंस हो रहा है। चलो हमने यहाँ पर ले लिया दूसरा स्क्वायर एक, ठीक है, हमने स्क्वायर ले लिया 14, यहाँ पर ले लिया हमने 7, 8, 14, 15, ठीक है, 7, 8, 14, 15, 7, 8, 14, 15, ये हमने एक 2/2 का खुद से एक एग्जाम्पल ले लिया और देखते हैं क्या आंसर सही होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, या फिर आप ये भी ले सकते हो 9, 10, 16, 17, ये वाला लेते हैं, ठीक है, ये वाला लेते हैं, ठीक है। तो एक बार ये देखते हैं 9, 10, 16, 17, तो 17 × 9 करेंगे अगर तो कितना होता है, 7 9 = 63, 6 1 9 1 9, 9 6 15, ठीक है। और 16 × 10 करोगे तो कितना होता है, 160 होता है। जब 160 में से 153 को माइनस करोगे, ठीक है, 160 में से 153 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, कितना आएगा, 7 आएगा। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि कोई भी आप डायगोनल ले लो 2/2 का, सभी में क्या डिफरेंस आ रहा है, डायगोनल का 7 का आ रहा है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप कोई भी कैलेंडर लेते हो तो हमारे कितने दिन होते हैं, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो सभी में 7 का डेज का डिफरेंस होता है। अगर आप नीचे एक लाइन मूव करोगे तो 7 डेज का डिफरेंस होता है, इसलिए कोई भी आप डायगोनल उठा लो कैलेंडर के, वहां पर 7 डेज का ही डिफरेंस होगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए तो बच्चों आज हमारा ये 1 शॉट रिवीजन यहीं पे खत्म होता है, यानी कि ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। सो आई क्लासेस के लिए, आई की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।